Hello everyone, this is Raju Devakar from New St. Stephen Public School, Unit 3, Agra. Here, I am going to teach the subject Business Studies of Class 11 and the topic is Objectives of Business. I have already discussed about the concept of business and its characteristics. So, let's start. First of all, we have to know about the meaning of objectives. So, what is objectives? Objective is something that you plan to do or achieve. मतलब इसका मतलब क्या है? ऑब्जेक्टिव बेसिकली क्या है? एक प्लान है जिसे हम फॉलो करके अपने जो डिजायर रिजल्ट है उसे अचीव करते हैं. If we talk about in a business, an objective refers to the specific steps a company will take to achieve a desired result. मतलब इसका मतलब क्या है कि ऑब्जेक्टिव बेसिकली क्या है? कुछ स्पेसिफिक स्टेप्स हैं और हम कह भी सकते हैं कि बेसिकली ऑब्जेक्टिव क्या है? एक रोड मैप है जिसे फॉलो करके कंपनी जो भी अपनी बिजनेस के ऑब्जेक्टिव उसने सेट किए हैं उसे टाइमली अचीव कर सकें. एन ऑब्जेक्टिव शुड बी बेस्ड ऑन द कॉन्सेप्ट ऑफ स्मार्ट. डू यू नो द कॉन्सेप्ट ऑफ स्मार्ट? S stand for specific, M stand for measurable, A stand for achievable, R stand for realistic and T stand for timely. अब कॉन्सेप्ट ऑफ स्मार्ट को समझते हैं. बेसिकली एस का मतलब क्या है? स्पेसिफिक. मतलब जो कंपनी ऑब्जेक्टिव सेट कर रही है अपने बिजनेस के लिए वो कैसे होने चाहिए? स्पेसिफिक होने चाहिए, मतलब क्लियर कट होने चाहिए. उसमें किसी भी तरीके का वेरिएशन नहीं होना चाहिए, ना ही किसी तरीके का डाउट होना चाहिए. अगर मान लो कंपनी के ऑब्जेक्टिव क्लियर कट नहीं है तो कंपनी को बहुत सारी डिफिकल्टी को फेस करना पड़ेगा इन अ फ्यूचर. नाउ एम स्टैंड फॉर मेजरेबल. मेजरेबल मीन्स क्या है? ऑब्जेक्टिव शुड बी मेजरेबल. मतलब ऐसे होने चाहिए जिसे कंपनी प्रॉपर तरीके से कैलकुलेट कर सके. मतलब वो आइडेंटिफाई कर सके कि उसने ऑब्जेक्टिव क्या सेट किए थे और फाइनली उसे कितना अचीव हुआ. देन ए फॉर अटेनेबल और अचीवेबल. तो ऑब्जेक्टिव कैसे होने चाहिए? जिसे कंपनी अचीव कर सके. देन आर स्टैंड फॉर रियलिस्टिक. मतलब ऑब्जेक्टिव ऐसे होने चाहिए जिसकी रियल लाइफ में इंपॉर्टेंस हो. देन टी फॉर टाइमली. मतलब जो कंपनी अपने ऑब्जेक्टिव बना रही है वह उसे टाइमली अचीव कर ले. बेसिकली ऑब्जेक्टिव बेसिकली दो टाइप्स के होते हैं. एक तो होते हैं लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव और दूसरा होते हैं शॉर्ट टर्म ऑब्जेक्टिव. तो बेसिकली कंपनी को अपनी स्ट्रेंथ एज वेल एज अपनी वीकनेस दोनों को पता करके ही ऑब्जेक्टिव सेट करने चाहिए और उसे टाइमली वो अचीव हो जाए तो उसके लिए एफर्ट्स भी करने चाहिए. नाउ ऑब्जेक्टिव्स ऑफ बिजनेस. Business objectives as the purpose or the reason for the existence of the business in the society. मतलब बिजनेस ऑब्जेक्टिव इसलिए क्या है? पर्पस है और मतलब कुछ रीजन है जिसकी वजह से जो बिजनेस है वो सोसाइटी में एग्जिस्टेंस करता है. नाउ ऑब्जेक्टिव्स ऑफ बिजनेस और बिजनेस एक्टिविटीज. बिजनेस activities broadly divided into three categories. They are: first is economic objectives, second is social objectives and third is ह्यूमन ऑब्जेक्टिव. बेसिकली क्या है? जो भी बिजनेस के ऑब्जेक्टिव्स हैं उसे थ्री कैटेगरी में डिवाइड कर दिया है. मतलब तीन ग्रुप बना दिए गए हैं जिसे नाम दे दिया गया है इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव्स, सोशल ऑब्जेक्टिव्स एंड ह्यूमन ऑब्जेक्टिव. इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव बेसिकली क्या ऑब्जेक्टिव्स होते हैं? मतलब ऐसे ऑब्जेक्टिव जहां हम इकोनॉमिक एक्टिविटीज को इंपॉर्टेंस देते हैं. ठीक है, यहाँ हम मनी को इंपॉर्टेंस देते हैं. देन सोशल ऑब्जेक्टिव मतलब यहाँ हम सोसाइटी को फेवर करते हैं, सोसाइटी को इंपॉर्टेंस देते हैं. एंड ह्यूमन ऑब्जेक्टिव, ह्यूमन मतलब जो भी इंडिविजुअल है, ठीक है, इंडिविजुअल पर्सन है, उसके लिए हम क्या ऑब्जेक्टिव सेट करेंगे जो उसे बेनिफिशियल हो. सो अकॉर्डिंग टू द बिजनेस एक्टिविटीज द ऑब्जेक्टिव शुड बी कैटेगराइज इन थ्री ग्रुप्स. फर्स्ट इज इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव, सेकंड सोशल ऑब्जेक्टिव एंड लास्ट इज ह्यूमन ऑब्जेक्टिव. इन इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव what should be included? The first is अर्निंग ऑफ प्रॉफिट. मतलब जो कंपनी का ऑब्जेक्टिव क्या होता है? प्रॉफिट को अर्न करना और प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन. ये एक प्राइमरी और अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव है बिजनेस का. कि जो बिजनेस कर रही है किस लिए कर रही है कंपनी? प्रॉफिट अचीव करने के लिए. देन सेकंड इज क्रिएशन ऑफ कस्टमर्स. दूसरा ऑब्जेक्टिव क्या है कंपनी का? कि जो क्या करे? मतलब क्रिएशन ऑफ कस्टमर्स, मतलब क्रिएट करे कस्टमर को किसी भी तरीके से. मतलब ज़्यादा से ज़्यादा कस्टमर को वो क्या करे? इन्फ्लुएंस करे जिससे उसका जो प्रॉफिट है वो इंक्रीज हो. द नेक्स्ट इज इनोवेशन. इनोवेशन प्ले अ मेजर रोल इन इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव. बेसिकली क्या है कि जो कस्टमर्स हैं उसकी डिमांड टाइम टू टाइम चेंज होती रहती हैं.
तो कंपनी को क्या करना चाहिए, अकॉर्डिंग टू इनोवेशंस अपने प्रोडक्ट में चेंज करते रहना चाहिए। देन इफेक्टिव यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, मतलब जो भी रिसोर्सेज हैं कंपनी के, चाहे वो फाइनेंशियल रिसोर्सेज हो, ह्यूमन रिसोर्सेज हो या अदर रिसोर्सेज हो, उनका ऑप्टिमम यूटिलाइज करके विद मिनिमम कॉस्ट एंड मैक्सिमम प्रॉफिट वो क्या करे, इन रिसोर्सेज को यूज करे। नाउ सोशल ऑब्जेक्टिव, इट इंक्लूड्स फर्स्ट इज बेटर क्वालिटी प्रोडक्ट, मतलब क्या है पहला ऑब्जेक्टिव, सोशल ऑब्जेक्टिव, बेटर क्वालिटी प्रोडक्ट, मतलब जो कंपनी जो भी प्रोडक्ट बना रही है वो क्वालिटेटिव होनी चाहिए, और क्वालिटेटिव होंगी तो क्या होगा, वो कस्टमर को सेटिस्फाई करेगा। ठीक है। देन सेकंड ऑब्जेक्टिव इज फेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस, मतलब क्या है ट्रेड, मतलब क्या होता है, बाइंग एंड सेलिंग, मतलब जो भी मतलब ट्रेडिंग हो रही है, मतलब बाइंग एंड सेलिंग एक्टिविटीज हो रही है, वो फेयर होनी चाहिए, उसमें किसी भी तरीके का किसी भी तरीके का कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। देन थर्ड इज जनरेशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट, मतलब आपको पता है सोशल ऑब्जेक्टिव कब होगा, जब हम सोसाइटी को एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करेंगे, और कंपनी का ये भी ऑब्जेक्टिव है सोशल ऑब्जेक्टिव कि वो टाइम टू टाइम एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करती है सोसाइटी को। ठीक है, जिससे स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इंक्रीज होता है सोसाइटी का। देन कम्युनिटी सर्विसेज, बेसिकली क्या है, जो कंपनी टाइम टू टाइम क्या करती है, बहुत सारी सर्विसेज प्रोवाइड करती है। देन प्रोजेक्शन ऑफ एम्प्लॉयमेंट, और जो कंपनी है वो टाइम टू टाइम क्या करती है, प्रोजेक्शंस करती है एम्प्लॉयमेंट का, मतलब करंट नीड क्या है, फ्यूचर नीड्स क्या है, उसके अकॉर्डिंग वो एम्प्लॉयमेंट को जनरेट करती है और उससे सोसाइटी तक प्रोवाइड करती है। नाउ ह्यूमन ऑब्जेक्टिव्स, इट इंक्लूड्स फर्स्ट इज गुड सर्विसेज एंड फेयर डीलिंग्स, मतलब जो सर्विसेज कंपनी दे रही है सोसाइटी को और कस्टमर को, वो क्वालिटेटिव होने चाहिए, गुड होने चाहिए और फेयर होने चाहिए। ठीक है। देन ट्रीटिंग एम्प्लॉयज एज पार्टनर्स, और बेसिकली कंपनी का ऑब्जेक्टिव क्या है, जो भी एम्प्लॉयज हैं, वर्कर्स हैं, उन्हें एज अ पार्टनर ट्रीट करना चाहिए, एज अ लेबर ट्रीट नहीं करना चाहिए, क्योंकि आपको पता है वो कहीं ना कहीं आपकी क्या असेट्स है। ठीक है, और आपके एक ह्यूमन रिसोर्स हैं जिसका यूज़ करके ही आपका बिजनेस रन कर रहा है। देन नेक्स्ट इज डेवलपमेंट ऑफ एम्प्लॉय स्किल्स, और टाइम टू टाइम हर कंपनी क्या करती है, अपने एम्प्लॉयज़ और अपने वर्कर्स को ट्रेनिंग प्रोवाइड करती है, जो टेक्निकल हो सकती है, ठीक है, या अदर एस्पेक्ट से रिलेटेड हो सकती है। जैसे मान लो कोई नई मशीन मार्केट में आई है और उसके बारे में कोई एम्प्लॉय या वर्कर अवेयर नहीं है, तो वो अवेयर कब होंगे, जब कंपनी उसे टाइम टू टाइम क्या करेगी, ट्रेनिंग प्रोवाइड करेगी वर्कर्स को। नेक्स्ट इज जॉब सेटिस्फैक्शन ऑफ एम्प्लॉयज़, और कंपनी को क्या करना चाहिए, टाइम टू टाइम अपने एम्प्लॉयज़ को मोटिवेट करना चाहिए, जिससे वो अपनी जॉब से सेटिस्फाई रहें, और वो सेटिस्फाई रहेंगे तो वो क्या करेंगे, अपने बेस्ट एफर्ट देंगे। Now the objectives of business is categorized in different parts. I have already discussed. ठीक है, बेसिकली जो ऑब्जेक्टिव है उसे अभी हमने जो डिस्कस किया है वो बेसिकली कैसे किया है, ग्रुप फॉर्म में डिस्कस कर दिया है। अब डिटेल में थोड़ा डिस्कस करते हैं। द फर्स्ट इज अर्निंग प्रॉफिट, बेसिकली ये ऑब्जेक्टिव अभी हमने डिस्कस किया था इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव्स के अंदर, तो इसे डिस्कस करते हैं। बेसिकली है क्या पूरा, एवरी बिजनेस मस्ट अर्न अ रीजनेबल प्रॉफिट टू सर्वाइव एंड ग्रो, मतलब अर्निंग प्रॉफिट एक ऑब्जेक्टिव है कंपनी का, जिसे वो क्या करती है, क्यों अचीव करती है, जिससे मैक्सिमम प्रॉफिट हो, और मैक्सिमम प्रॉफिट होगा तो वो क्या होगा, कंपनी मार्केट में सर्वाइव भी कर सकेगी और ग्रो भी कर सकेगी। नाउ द नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव इज इम्प्रूविंग प्रोडक्टिविटी, एवरी बिजनेस एंटरप्राइज मस्ट एम टू ग्रेटर प्रोडक्टिविटी टू इंश्योर कंटिन्यूस सर्वाइवल एंड ग्रोथ, मतलब जो बिजनेस है और कंपनी है वो टाइम टू टाइम क्या करती है, मैक्सिमम प्रोडक्टिविटी जनरेट करने के लिए एफर्ट्स करती है, जिससे क्या होगा, ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन होगा तो ज़्यादा से ज़्यादा उसकी सेलिंग होगी, और सेलिंग भी ज़्यादा होगी तो कहीं ना कहीं प्रॉफिट होने के चांसेस ज़्यादा रहेंगे, जिससे जो कंपनी है वो लॉन्ग टाइम तक सर्वाइव कर सकेगी, ठीक है, और ग्रो कर सकेगी। देन नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव इज इनोवेशन, आई हैव ऑलरेडी डिस्कस नाउ, और बात करते हैं इसी की। इट मीन्स इंट्रोडक्शन ऑफ न्यू आइडियाज और मेथड फॉर प्रोड्यूसिंग गुड एंड सर्विसेज, मतलब इसका क्या, इनोवेशन का मतलब क्या है, कुछ न्यू आइडियाज से है, कुछ न्यू मेथड से है, मतलब कंपनी कुछ न्यू आइडियाज को लेकर आती है अपने बिजनेस में, कुछ न्यू मेथड्स को लेकर आती है, और अपने प्रोडक्ट में टाइम टू टाइम चेंज करती है एज पर द नीड्स ऑफ द कस्टमर। नाउ द नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव इज financial and physical resources. Business requires physical resources and financial resources to produce goods and services. Basically किसी भी goods को produce करने के लिए financial resources as well as human resources या physical resources की need पड़ेगी। नेक्स्ट इज
Market standing. It refers to the position of an enterprise in relation to its competitors. मतलब क्या है, कंपनी अपना एक ऑब्जेक्टिव ये भी सेट करती है कि वो मार्केट में किस पोजीशन पर स्टैंड कर रही है और बेसिकली वो अपनी कंपटीशन को किस तरीके से फेस कर रही है या उसका कॉम्पिटिटर उसे कैसे कॉम्पीट कर रहा है. नाउ द नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव इज supply of desirable quality of product. Business should produce and sell product of proper quality to satisfy customer expectations. मतलब टाइम टू टाइम क्या होना चाहिए, एज जैसे जैसे डिमांड आ रही है कस्टमर की उसकी तुरंत सप्लाई होनी चाहिए फर्स्ट. दूसरा क्या है, जो भी प्रोडक्ट सप्लाई किए जा रहे हैं वो क्वालिटेटिव होनी चाहिए जिसकी वजह से कस्टमर सेटिस्फाई रहे. अगर एक बार कस्टमर सेटिस्फाई हो गया तो वो कहीं ना कहीं आपके लिए लॉन्ग टर्म कस्टमर बन जाता है. ठीक है. नेक्स्ट इज avoidance of antisocial and unfair trade practices. A businessman should avoid hoarding, black marketing, overcharging, misleading advertisement. मतलब क्या है, आपने दो वर्ड तो सुने होंगे, एक ब्लैक मार्केटिंग, दूसरा होगा ओवर चार्जिंग. मतलब ये क्या है, ये इलीगल है. ठीक है, तो कंपनी कहीं ना कहीं क्या करती है, ट्राई करती है कि इस तरीके के जो भी एडवर्टीजमेंट हो रहे हैं उसे रिमूव करे. ठीक है, उसे बैन करे. नाउ द नेक्स्ट इज जनरेशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट. Business should generate employment opportunity to the disadvantaged sections of the society. Example, physically handicapped people. मतलब क्या है, डिसएडवांटेज सोसाइटी से, मतलब ऐसे सोसाइटी से जो फिजिकली हैंडीकैप्ड है, तो उनके लिए भी जो कंपनीज है वो टाइम टू टाइम क्या करती है, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन करती है. Now the next is welfare of the employees. Business should provide good working conditions and pay satisfactory wages and salary to its employees. मतलब अगर कंपनी टाइम टू टाइम बेटर कंडीशन प्रोवाइड करेगी अपने एम्प्लॉयज और वर्कर्स को, ठीक है, और उन्हें टाइम टू टाइम सेटिस्फाई करेगी विद वेजेस एंड सैलरीज और एनी अदर रेमुनरेशन या एनी इंसेंटिव्स, so employee will satisfy and it is the direct or indirect result to your company. Now community services. Large business unit should undertake community service like setting up charitable डिस्पेंसरीज, स्कूल्स एटसेट्रा. मतलब क्या है, कम्युनिटी सर्विस से मतलब क्या है, जो बिजनेस है वो सोशल बेनिफिट के लिए भी काम करती है. ठीक है, वो अपना एक ग्रुप है बनाती है जो सोसाइटी के लिए कंट्रीब्यूट करे. जैसे मान लो ये कंपनी ने क्या किया कि कुछ हॉस्पिटल्स खुलवा दिए, कुछ स्कूल्स खुलवा दिए, जिससे कहीं ना कहीं सोसाइटी को बेनिफिट हो. ठीक है, so hope you can understand this topic. If you have any query, you can ask. Thank you.